हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम 2026 के मैथ्स 1 के क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बी, सॉल्व एनी टू सब क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। ये 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो हम सपोज करेंगे कि वो नंबर क्या है, एक्स एंड वाई है। उसमें से एक ग्रेटर, एक्स हमारा बड़ा रहेगा, वाई हमारा छोटा रहेगा। तो टू नंबर्स डिफर बाय 3 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर y है और ग्रेटर क्या है हमारा, थ्राइस x है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 19। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 25। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 25 बाय 5, x इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया x का, है ना। अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देन x हमारा हमने 5 फाइंड आउट किए। 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। तो वो हमारा x एंड y क्या आंसर आएगा, 5 एंड 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. In the first year, he invested rupees 5,000. In the second year, rupees 7,000. In the third year, rupees 9,000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. तो हमें total amount find out करना है, मीन्स हमें S12 find out करना है. Is it? So हमारा SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN is equal to N by 2, 2A plus N minus 1D. अगर आप इसको पुट करते हो, S12 चाहिए ना आपको, तो N हमने 2 पुट कर दिए। अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 5,000 प्लस N क्या है, 12, और डिफरेंस कितना है हमारा, देखो 5,000, 7,000, 9,000 मीन्स 2,000 का डिफरेंस है। आप स्टेप बाय स्टेप लिखना, गिवन जो है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, गिवन में क्या क्या लिखना रहेगा आपको। आपका A यानी फर्स्ट नंबर और आपका D यानी डिफरेंस कितना है, 2,000। ये आप अपना लिख लेना। और N हमारा 12 है, क्योंकि हमें 12 ईयर्स का पूछने के लिए बोले हैं। तो ये हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई विथ 5,000, तो ये बन गया 10,000। 12 माइनस 1 इज 11, तो ये आपका हो गया 6, 10,000 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2,000 इज 22,000। ये सब बेसिक है, आप तो सब कर ही सकते हो। आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 2 3, 32,000। मल्टीप्लाई विथ 6 करोगे तो 0 0 0 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 इज 19। तो हमारा S12 कितना हो जाएगा, 1,92,000। क्वेश्चन बी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ए नेचुरल नंबर, द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ए होल नंबर। तो अभी हमें एक कार्ड ड्रॉन करने बोला है। तो कार्ड में हमारा नंबर कितना है, 0 1 2 3 4 5। तो आपका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6 है ना। देखो 6 एलिमेंट्स इसके अंदर। अब आपका ए क्या है, ए हमें बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 5। तो आपका एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 5 अपॉन 6। ये हो गया, है ना। और उसके बाद आपका बी सेट क्या बोला है, बी सेट हमें बोला है होल नंबर। तो होल नंबर तो हमारा पूरा 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। तो आपका एन ऑफ बी कितना हो गया, 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस मीन 6 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा। तो आपका पी ऑफ बी कितना आ गया, 1। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो देखो यहाँ पर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे नंबर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सिस पर है हमने हाइट ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे और यहाँ पर वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। आप देखो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 135। अब 0 के पास बाद 135 तो नहीं आ सकता और हम सारे नंबर ड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो टू बी कंटिन्यू के लिए ये साइन बनाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है। आप देखो फर्स्ट आपका है 135 से 40, कितने नंबर है, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ये आपका 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो। अब 140 से 145 आपका 12 है। 140 से 145 आपका कितना है, 12। तो यहाँ पर आपका ये 12 है, ये आप इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब 145 से 150 आपका कितना है, देखो 16 है। तो ये आपका 16 हो गया।
और 150 से 155 कितना है आपका 8 है, तो ये रहा आपका 8। इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये पाई डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व एनी सब क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्व एनी सब क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7। सम ऑफ टू रूट्स, तो आप देखो टू रूट्स हमारे क्या है, अल्फा एंड बीटा है, राइट। तो सम ऑफ दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज 7 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, और इनके क्यूब का सम करना है आपको, ठीक है। तो ये कितना है आपका 91। दिस इज 1, दिस वन इज 2। अब फाइंड द इक्वेशन, हम इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप इसमें पुट करते हो अल्फा प्लस बीटा देखो 7 है, और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है 91, और इसमें से अगर आप 3 अल्फा बीटा कॉमन कर देते हो, देखो यहाँ से भी एक अल्फा निकला, इज इट, तो यहाँ पर एक अल्फा बच गया, और यहाँ से बीटा निकलेगा, तो इस पार्ट में एक बीटा बच जाएगा। ये हमने फ्रॉम 1 एंड 2 से किए, यहाँ पर लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। तो अभी आपका ये 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 91 प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा वापस से 7 पुट करो फ्रॉम 1। ये सब रीजनिंग लिखना है, इसमें नंबर्स होते हैं। तो ये 343, 91 को माइनस कर दो यहाँ पर, और 3 मल्टीप्लाई विथ 7 हो जाएगा 21 अल्फा बीटा। तो अगर आप इसको माइनस करते हो 3 माइनस 1 इज 2, 34 माइनस 9 इज 25, 21 अल्फा बीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 252, 21 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा अल्फा बीटा। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो 7 3 जा 21, 4 बचता है, 7 6 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो अल्फा बीटा आपका कितना आ जाता है 12। तो ये आपका इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है तेजस्विनी परचेज 100 shares of FY rupees 80 when the market value is 900 rupees. She paid brokerage at the rate of 0.5% and 18% GST on brokerage. Find the following. हमें following find out करना है। First आपको find out करना है net amount paid for 100 shares. तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो आपका मार्केट वैल्यू कितना है 900, नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 90,000। ये आपका फर्स्ट आंसर। अब आपका सेकंड क्या बोला है, सेकंड है ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड। अब इसमें ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, जो भी टोटल इन्वेस्टेड आपने की है उस पर ब्रोकरेज कितना पेड है। तो देखो 0.5% ब्रोकरेज पेड है ऑफ सम इन्वेस्टेड, तो सम टोटल कितना आया 90,000। तो 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 9,000, ये आपका हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 इंटू 900 इज इक्वल टू 0 0 5 9 45, यहाँ पर पॉइंट है, तो अगर आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो ये 450 रुपीज आ जाता है। थर्ड आपका क्या है जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज पे हमें जीएसटी कितना पेड करना पड़ रहा है, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, तो जीएसटी कितना पेड है, देखो क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है 18% जीएसटी, तो यहाँ पर आप लिखोगे 18%, ओके, ऑफ कितना, हमने यहाँ पे ब्रोकरेज रुपीज फाइंड आउट किए हैं कितना 450, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 450, तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 1845 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये 18 5 है 90, 18 4 72 प्लस 9 इज 81 डिवाइड बाय 10, तो ये आपका आ जाएगा 81 रुपीज। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो ये 100 शेयर्स पे आपने टोटल कितना पेड किया है, जो भी आपका आएगा ये तीनों का एडिशन हम करेंगे। तो फोर्थ जो हमारा होगा टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स इज इक्वल टू जो भी आपका आया है नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज पेड प्लस जीएसटी, ये आपका सबका एडिशन करना है। तो नेट अमाउंट आपका आया था 90,000, ब्रोकरेज 450 और जीएसटी कितना 81 था। सबको ऐड कर लीजिए 1 8 5 13 509, ये आपका आ गया टोटल अमाउंट। नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।
ठीक है, अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।